अस्सलामुअलैकुम माय फैंस, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये देखें, सबसे पहले मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धोया। अब मैंने एक कटोरे में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये लेना, आपने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करके एम्प्टी स्टमक पानी पीना है। आप एम्प्टी स्टमक पानी पिए, इससे आपके बॉडी के बहुत से मसले हल होंगे और आपने सारे दिन में यही एम्प्टी स्टमक वाटर पीना है। ठीक हो गया। ये देखें, पानी गर्म हो रहा है और ये नीचे आग भी चली। थोड़ी सी मैं तेज़ कर लूँ आग। ये देखें, बस हो रहा है। ये पानी जो है गर्म हो ले, थोड़ा सा तेज़ करके आपने ये गर्म करके पानी पीना। इससे ये होगा, जब ये गर्म वाटर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है इससे अल्कलाइन हो जाएगी। जूस से भी होगी और इससे भी होगी। कभी आप जूस पी लें, कभी आप ये पी लें गर्म पानी, रोज़ पर रोज़ नहीं जूस पी, फिर वो गला ख़राब कर देते हैं। ये हो ले पानी गर्म, फिर मैं गिलास में डाल के आपको मिलता हूँ। मैंने पानी गर्म कर लिया है और ये मेरे पास है गिलास पानी गर्म का। इसके अंदर आप हनी डाल के पी सकते हैं, लेमन, और साथ में तुख्म बिलंगा आपने नहीं डाल के पीना सर्दियों के मौसम में। क्योंकि अगर आप यहाँ लेमन या तुख्म बिलंगा डाल के सर्दियों के मौसम में इसमें पियेंगे ना, तो वो आपके गिट्टे गोडों में बैठ जाएगा सर्दियों के मौसम में। आप बस बीच में एक टेबल स्पून हनी डालें और थोड़ी सी हल्दी डाल के पी लें, और उसको आपने ऐसे ऐसे पीना है, हल्का हल्का सिप लेके। ये सारे पिए सर्दियों के मौसम में, से आपके गले की जो है टकोर होगी। अगर आपके पास बादाम है, आप बादाम भी खा लें, या अंजीरें हैं 2 3 4, 3 को 4, आप सामने अंजीरें भी डूबी हुई खा लें पानी के अंदर। ठीक है, ये आपने इस तरह करके सिप सिप करके पीना। ये नहीं कि एकदम ही ऐसे करके पीना। ऐसे करके पियेंगे वो सही नहीं होगा। सिप सिप करके पियेंगे तो वो आपके अंदर जाके अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये मैं पी लूँ, इसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ आधे घंटे के बाद। आप लोग ये देखें, ये मैंने चावल उबले ऊपर रखे हैं तवे के ऊपर गर्म होने के लिए। ये चावल गर्म हो रहे हैं, ये गर्म हो लें। अगर आपने कभी घर में चाइनीज़ चावल पकाने हो ना, तो मैं आपको जरा एक चीज़ बता दूँ। चाइनीज़ चावल आपने अगले दिन पकाने हैं, एक दिन पहले चावल उबाल लें और अगले दिन चाइनीज़ चावल पकाएं तो चावल सही रहता है। ये देखें ना, निकाल के पकाए थे। तो ये अगर आप इसके आज बनाएंगे ना चाइनीज़ चावल, तो ये सही बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। क्योंकि अगले दिन आप बनाएंगे ना, तो चावल के अंदर एक हार्डनेस सी आ जाती है फ्रिज में रखने से, तो फिर वो से टूटते नहीं। अच्छा, जिन्होंने वो करनी है हेल्दी डाइट, या वो वाली डाइट वाले में प्रोसेस में चावल खाने हैं, तो वो इस कटोरी, ये देखें आप, मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। अब ये गर्म में ये कटोरी है, और इस कटोरी के जितने आपने अंदर चावल डालने हैं और ढेर सारी दाल डाल लेनी है और कोई प्रोटीन का पीस ले लेना है, और साथ में थोड़ा सा आप सैलेड लेके सुबह नाश्ते में खा ले। इस कटोरी के अंदर आपने इतने ही चावल खाने हैं जितने इस कटोरी के अंदर आएंगे, और ढेर सारी दाल और एक प्रोटीन का पीस और सैलेड। ये चावल गर्म हो लें, और साथ में ये वाली दाल है दले मूंगी मसरों की। ये दाल, ये वाली दाल मुझे मेरी पसंद है, तो ये मैं ज़रा ज़्यादा ही डालूँगा ऊपर। चावल जो है वो गर्म हो लें। हाँ, मैंने प्रोटीन का पीस भी रख लिया, एक सीख कबाब। ये नहीं कि आपने दो दो तीन तीन सीख कबाब रख लेने हैं खाने के लिए, एक बड़ा है। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी मिल रही है, कबाब से भी प्रोटीन मिल रहा है और दाल से भी प्रोटीन मिल रहा है। ये होगी है बैलेंस डाइट। ये भी साथ में गर्म हो ले, और मैं फिर पूरी प्रॉपर प्लेट बना के आपको दिखाता हूँ। देखें, जिन्होंने वेट लॉस करना है, जिन्होंने हेल्दी डाइट पे रहना, उन्होंने इस तरह ये छन्नी भर लेनी है। क्योंकि माइक्रोवेव ख़राब हुआ है, तो मैंने इसीलिए तवे के ऊपर रख लिया। ये स्टील की छन्नी, आप माइक्रोवेव में दाल कर लें। इस छोटी सी कटोरी के अंदर आपने दाल डालनी जितनी आ सकती है। मैंने आपको बता दिया ना, आपने एक कटोरी चावल लेने और ढेर सारी ऊपर दाल डालनी है। और जिन्होंने हेल्दी डाइट करनी है वही सारा कुछ कर सकते हैं। फुल बैलेंस डाइट हो जाएगी और हेल्दीएस्ट डाइट हो जाएगी। ये दाल गर्म हो ले, और वो सीख कबाब जो है वो गर्म हो गया, उससे भी मैं लीव करने लगा हूँ। ये दाल गर्म हो ले, फिर मैं ये चावलों के ऊपर डाल लूँगा और हमारा तैयार है। ये देखिए, ये मेरा ब्रेकफास्ट प्लेटेड तैयार है। मैंने ढेर सारी दाल ऊपर डाली है दले मूंगी मसरों की, मुझे ये दाल बेहद पसंद है। और साथ में मैंने एक सीख कबाब लिया है। आप कह रहे होंगे ये क्यों?
एक ही एनफ है, वरना खाने में गोश्त गया मैं 3 पाव आधा किलो 3 पाव किलो तक तो मैं आराम से गोश्त खा लेता हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी खा लो ना तो सही रहता है, ज़्यादा खा लो ना फिर आवाज़ारी होती है। इसी तरह 150 ग्राम से 250 ग्राम चिकन मीट खा लो ना तो वो सही रहता है और हज़म भी आसानी से हो जाता है। ये जो सीख कबाब है ये 150 ग्राम से 200 ग्राम्स का है। और ये दाल है ढेर सारी और नीचे चावल है। डाइट वालों का मैंने बता दिया उन्होंने क्या करना, उन्होंने 1 कटोरी चावल लेनी है और ऊपर ढेर सारी दाल डाल लेनी है, साथ में खीरे ऊपर डाल लेनी है और साथ में एक प्रोटीन का पीस ले लेना है। यानी कि सीख कबाब का एक बड़ा सा पीस ले लेना है तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। और ये हेल्दीएस्ट डाइट है, ये हेल्दी वाले कर सकते हैं सुबह नाश्ता। ठीक हो गया, क्योंकि मैं वेट लॉस नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा वेट गेन कर रहा हूँ। ये भी वेट गेन करने का बेहतरीन तरीका है, प्रोटीन प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपने कोई साथ में अचार लेना है, कोई रायता लेना है, कोई चटनी भी साथ में लेनी है आप ले सकती हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, अब मैं ये ब्रेकफास्ट करने लगा हूँ। हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट है ये मेरा, हेल्दीएस्ट से भी हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट। ठीक हो गया, चले मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। आप लोग ये देखें, मैं फुल पानी वाली चाय पी रहा हूँ। खाने के बाद आपने भी पतली पानी वाली चाय पीनी है, ये दूध पत्तियाँ नहीं पीनी। दूध पत्तियाँ पीने से नीरे मैदे के मसले हो जाते हैं और बीमारियाँ लगती हैं, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। ऊपर डॉक्टर शाइस्ता होती है वो भी यही कहती है कि खाने के बाद या कहवे पिए या दूध पत्ती ना पिए या पतली पानी वाली चाय, यानी कि पानी के अंदर पत्ती का कावा निकाल के इसके अंदर दूध पिए और पत्ती पानी वाली चाय पिए, यानी कि फुल पतली पानी वाली चाय, ताकि खाया पिए आपका हजम हो। और इसके साथ मैं कोई 2-3 पीस बिस्किट वगैरह के या रस रूस के खा लूँगा या कोई केक वूक खा लूँगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में नाश्ते के बाद शाम में मीठा खाओ और ये सारा कुछ अच्छा लगता है, मीठा खाना भी। वो सर्दी के मौसम में नाश्ते के बाद, दोपहर के बाद भी और रात के बाद भी। गर्मियों में तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन सर्दियों में मज़ा आता है। बस आपने ये मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है। आपने खाना खाने के बाद पतली पानी वाली चाय पीनी है, पतली पानी वाली चाय, दूध पत्ती नहीं पीनी। दूध पत्ती सेहत के लिए वैसे ही नहीं सही है, वो ऊपर ऊपर रहती है। पतली पानी वाली चाय पियेंगे, पतली पानी वाले कहवे पियेंगे, वो खाया पिया सारा हजम कर देंगे और मेटाबॉलिज्म को फुल एक्टिव कर देंगे, यानी कि जो चर्निंग प्रोसेस है अंदर का। फिर आपका जो जैसे ही मेटाबॉलिज्म तेज होगा वैसे ही आपका वेट लॉस भी होगा और मेंटेन भी होना शुरू हो जाएगा। मुझे तुलसी के पत्ते नहीं बस मिल रहे, मुझे कहीं से तुलसी के पत्ते मिल जाए, मैं आपको तुलसी के पत्तों का भी कहवा बनाना सिखाऊं। वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दीएस्ट डाइट में चला जाता है कहवा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने का, बेकरी से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन बेकरी में ड्राइड मिलती है, मुझे ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल। चले मैं किसी नर्सरी से ख़रीद लूँगा। ठीक हो गया, ये मैं चाय पी लूँ, फिर चाय पीने के बाद मिलती हैं। मेरा अब मैं छत के ऊपर धूप में बैठा हूँ, धूप बड़ी मज़े की निकली हुई है। आप लोग भी प्लीज़ धूप में बैठा करें, धूप में बैठने से बॉडी को विटामिन डी मिलता है। अंग्रेज़ लोग घूम के, अंग्रेज़ लोग वो जो बाहर के यूरोप कंट्रीज़ हैं, उधर जब धूप निकलती है सर्दियों के मौसम में, तो अंग्रेज़ लोग जाके स्विमिंग उधर पूल्स पे जाके बैठना शुरू कर देते हैं, या जिनके घरों के पास बाग होते हैं वो बागों में जाके बैठना शुरू कर देते हैं धूप के मौके पर। वो बहुत धूप लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जोड़ों की बीमारी बड़ी आम है, जोड़ों का मसला, क्योंकि अब सर्दी इतनी पड़ती है तो जोड़ों का मसला इसलिए ज़्यादा है। प्लीज़ आप लोग भी अपनी बॉडी को धूप दिया करें, धूप बड़ी ज़रूरी है बॉडी के लिए। या जितने भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं ना विटामिन सी वाले, ये धूप से ही अब्जॉर्ब होंगे बॉडी के अंदर। जब धूप जो है विटामिन सी के साथ मिलती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। जैसे ही विटामिन डी प्रोड्यूस होता है तो बॉडी के अंदर खुद ब खुद विटामिन मिनरल्स अब्जॉर्ब होना हड्डियों के अंदर शुरू हो जाते हैं, जो हड्डियों के अंदर फोक हो जाता है गर्मियों के मौसम में। वो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं सर्दियों में बढ़ना शुरू हो जाता है धूप लेने से, यानी कि सनलाइट लेने से। आई हो समझ आ गई होगी बात। अच्छा, नाश्ता मैंने कर लिया था, मैंने आपको वो भी चीज़ समझाती थी। आप लोग सूप की रेसिपी मांग रहे हैं, चले मैं सूप की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बस आपने ये पोमेग्रेनेट की टी लाजमी पीनी है, बहुत ही फ़ायदेमंद टी है, ये सर्दियों के मौसम में आप लोग बना के पिए। मैंने पहले भी बताया था कल कि जिनको मैदे के अंदर कीड़े हैं उससे भी ये वाली टी पीने से सही हो जाएंगे। जिनको मैदे के मसले हो जाते हैं जैसे अल्सर या दूसरे कोई इश्यूज है, वो वाली ये वाली टी पियेंगे तो उनसे उनके ये मसले हल हो जाएंगे इस पोमीग्रानेट टी से। यानी कि एक किस्म का कहवा ही है ये वाला।
अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ फ्रूट खाते हुए। अभी तो मैंने चाय पी, आधे पौने घंटे बाद फ्रूट खाना है, क्योंकि जब आपने हेल्दी डाइट करनी है या वेट लॉस करना है तो आपने हर चीज़ क्या उसे कहते हैं टाइम के मुताबिक करनी है। यानी कि अगर आपने सुबह 8 या 9 बजे नाश्ता कर लिया ना, उसके घंटे डेढ़ बाद आपने कोई फ्रूट खा लेना है, फिर उसके घंटे डेढ़ बाद कोई सैलिड खा लेना है। सैलिड खाने के बाद अगर आपने दोपहर कोई रोटी खानी हुई खा लें, नहीं खानी तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, तो जैसे ही वो शाम हो कोई स्नैक खा लें, उसके साथ कोई चाय चुई पी लें, बाद में फिर आप 7-8 बजे तक रोटी खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। जिन्होंने वेट गेन करना है, वेट गेन करने के लिए जो मैंने ये आपके सामने हाई प्रोटीन डाइट वाला पूरा मेन्यू बनाया था ना, हेल्दीएस्ट, ये खाएं। बाद में आप लोग भी सैलड्स वगैरह सूप्स वगैरह भी पिए, आप मिल्क शेक्स पिए, और साथ में मीट का इंटेक ज़्यादा करें, और साथ में प्रोटीन का इंटेक भी ज़्यादा करें, उससे भी आपका वेट गेन होगा। और साथ में फ्रूट्स भी खाएं, यानी कि फ्रूट में आप ज़्यादा खाएं बनाना और चीकू, या बनाने का मिल्क शेक पी ले, या फिर मुख्तलिफ इक़साम के जैसे नट्स हैं, काजू पिस्ता बादाम हो गए, बीच में काजू पिस्ता बादाम, और साथ में खजूरें ले लें, उनका मिल्क शेक बना के पिए, उनसे भी आपका वेट गेन होगा। आज मैं दोनों बात क्लियर कर रहा हूँ, जिन्होंने वेट लॉस करना है वो भी कर लें, जिन्होंने वेट गेन करना है वो ये वाला मिल्क शेक पिए। जिन्होंने वेट लॉस में ये वाला मिल्क शेक पीना है तो वो लोग सुबह पिए एम्प्टी स्टमक, ये वो पिए मिल्क शेक, और उसके घंटे 2-3 बाद जाके कोई फ्रूट खाएं। ये नहीं कि साथ ही आप कोई फ्रूट खा लें। मिल्क शेक पी लिया आपने, उसके साथ कोई आपने बॉइल्ड अंडा भी नहीं खाना, नहीं वो बाद में फिर तबीयत आवाज़ार ऊपर नीचे होती है। सिंपल सा आपने बड़ा गिलास वो मिल्क शेक का पी लेना है वेट लॉस में। जिन्होंने वेट गेन करना है वो साथ में कोई मिल्क शेक के साथ कोई ब्रेड फ्रूट खाना चाहते हो वो खा सकते हैं। जिन्होंने वेट लॉस करना है वो एम्प्टी स्टमक ये वाला मिल्क शेक पिए, फिर उसके घंटे डेढ़ बाद जाके कोई फ्रूट श्रूट खा लें या कोई सैलेड खा लें। जिन्होंने वेट गेन करना है वो हर चीज़ ही खाएं, फ्रूट्स भी खाएं, वेजिटेबल्स भी खाएं, सैलड्स भी खाएं, बेकरी आइटम्स भी खानी है बेकरी आइटम्स भी खाएं, लेकिन बोटल्स वगैरह से परहेज करें थोड़ा सा, क्योंकि बोटल्स वगैरह जो है वो बॉडी को फुलाती है, वेट गेन नहीं कराती। हेल्दी वे में बॉडी फूलती है और फिर फूलन कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मुख्तलिफ इक़साम के कहवा जात पी पी के फूलन कम करनी पड़ती है। बस एक और सर्दियों का मैंने आपको एक स्पेशल कहवा सिखाना है अदरक वाला, वो भी बहुत जल्द मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखिए मैं स्नैक के तौर पर खुबानियाँ और साथ में ये मूंगफली खा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं विंटर स्पेशल सौगात खा रहा हूँ, विंटर स्पेशल सौगात। ये खुबानियाँ यानी कि ड्राइड एप्रीकॉट एंड पीनट्स, आप मसाले वाली पीनट्स भी खा सकते हैं। खुश्क खुबानियाँ और साथ में क्या उसे कहते हैं मूंगफली खा ली है, क्योंकि काजू पिस्ते बादाम ख़त्म हो गए थे तो मैंने खुश्क खुबानियाँ खाई हैं और साथ में मूंगफली खाई है। अब मैं बाद में पीऊँगा ग्रीन टी या फिर कोई कहवा। आजकल के मौलवी भी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अब लोगों को क्या हमने दिखा के नमाज़ें पढ़नी है, कि हम लोगों को दिखा के नमाज़ें पढ़ें। बस हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला हो जाता है। अब अल्लाह दिखावे की नमाज़ें तो नहीं ना कबूल करता कि अब हम लोगों को दिखा के नमाज़ें पढ़ें। बाहर के मुल्कों में मुसलमान रहते हैं, वो भी मस्जिदों में जाके नमाज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे तो नहीं कोई पूछता नमाज़ें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी। यहाँ पे लोग पूछते हैं, पता नहीं यहाँ के मौलवियों को क्या मसले मसाइल हैं, कुछ समझ ही नहीं आता यहाँ के मौलवियों को क्या हो गया। प्लीज़ मेरी इस बात पे आप लोग नोट करें। नमाज़ें पढ़ने जाते हैं लोगों को क्या दिखा के नमाज़ें पढ़े, मौलवियों को भी बस सही है हम नमाज़ें पढ़ते हैं बस ठीक हो गया, अल्लाह को खुश करते हैं। हम दिखा के अगर लोगों को हम नमाज़ें पढ़ेंगे तो ऐसी नमाज़ों का तो अल्लाह के दरमियान कोई मामला ही नहीं। पता नहीं ये दावत इस्लामी वालों को क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इस इम्पोर्टेंट बात पे बात करना बेहद ज़रूरी था। 50 रुपये की बाज़ार से चिप्स लेने के लिए आ रहा हूँ, जो बाज़ार से चिप्स लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं बाज़ार से चिप्स ले लूँ, फिर मैं वापसी पे आपसे मिलता हूँ और मैं आपको बाज़ार भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा बाज़ार चिप्स लेने के लिए पहुँच गया हूँ, आपको मैं बाज़ार दिखाता हूँ। आप लोग इन भाई को तो गौर से देखें और इन भाई को भी गौर से देखें, और ये भाई को भी देखें जिसने भटूरा पकड़ा हुआ है, ये देखें ज़रा। और ये
भटूरे वाली दुकान और सामने कतलम्मे वाली, ये नानों वाली दुकान और ये पान वाली दुकान, ये चिप्स वाली दुकान। भाई ये 50 की गर्मा गर्म चिप्स, ये मैं चिप्स ले लूँ 50 की। मैंने 50 रुपीज़ की चिप्स ले लिया बाजार से, अब मैं ये घर जाके खाऊंगा। अब मैं रात का डिनर करने लगा हूँ। डिनर करने के लिए मैंने पानी का एक गिलास जो है वो गर्म कर लिया, क्योंकि गले के अंदर खराश भरी है, वाइट रेशा बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इतना गर्म पानी पीता हूँ वाइट रेशा ही नहीं ख़त्म होता, पता नहीं क्या अजीब सा रेशा खा गया स्मोक की वजह से, पहले कभी हुआ ही नहीं। ये मैं पानी आप लोगों के सामने पी, गर्म पानी पी रहा हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि सर्दी है, सर्दी के मौसम में गर्म पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि गला सही हो और ये वाइट रेशा ख़त्म हो। ठीक हो गया, ये देखें, क्योंकि गले को टकोर कराना भी ज़रूरी है। अब मैं खाने लगा हूँ डिनर। डिनर में आपको बताता हूँ मैं क्या खाने लगा हूँ डिनर में। जाने जब अब से मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया, मेरे मैदे के मसले हल हो गए हैं। गर्म पानी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही बात है, पहले पेट में कभी कभार ब्लोटिंग और क्रीपिंग वगैरह होती थी, उबड़ा उबड़ा पेट और ये वो चीज़ें, लेकिन गर्म पानी पीने से वो तो खाया पिया ऐसे जाते साथ ही हज़म, और साथ में हाजमा भी मेरा फुल तेज़ हो गया। और अब तो गर्म पानी पीने से मैंने रोज़ ही गर्म पानी पिया करना, सर्दियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है गर्म पानी। गर्म पानी पीने से जिस्म की जो है एक्स्ट्रा चर्बी भी पिघलती है। मैं वही बात है कि गर्म पानी पीता हूँ ताकि गला सही रहे, ये नहीं कि मैं जिस्म की एक्स्ट्रा चर्बी पिघलाने के लिए और वेट लॉस करने के लिए ये चीज़ें करता हूँ। नहीं, मैं वेट लॉस करने वाली चीज़ें आजकल नहीं करता, क्योंकि वही बात है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं कहता हूँ हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें हर चीज़ हेल्दी खाएं। अब हेल्दी सूप भी मैं आपको बहुत जल्द वो सिखाने वाला हूँ, जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो भी मैं सिखाऊंगा, बहुत हेल्दी सूप है। ठीक हो गया ना आप लोग भी प्लीज़ अपनी डाइट में गर्म पानी लें, सर्दियों के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसम से वो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को जो है ना वो गलाएगा और आप मेनटेन रहेंगे, और इससे आपका वेट भी नहीं गेन होगा। ठीक हो गया। और कहवे शहवे भी पिए, ताकि जो वाइट रेशा है गला जो है वो सही रहे, और वाइट रेशा जो है अच्छी तरह जिस्म के अंदर से निकल जाए, यानी कि बलगम जो वाइट आती है। ठीक हो गया। एक सूप है उसका इटर थाईलैंड का टमियम सूप, वो इस मौसम के लिए बेस्ट सूप है। थाईलैंड में वो सर्दियों के मौसम में बनता है। अगर मैं वो सूप पीने से तो गला सारा रेशा रूशा हर चीज़ गला साफ और बॉडी फुल ऑफ डिटॉक्सीफाई, वो भी सूप हम करेंगे। अब मैं आपको अपना डिनर दिखा दूँ। ये देखें, ये मेरा रात का डिनर है, आलू वाले चावल। अब मैं ये आलू वाले चावल खाने लगा हूँ अपने डिनर में, ऊपर थोड़ी सी रायता या दही दूही डाल के। ठीक हो गया, ये मेरा बस आज का डिनर है। बस इसी तरह आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और मेरे सब्सक्राइबर को 1K तक कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो लाइक आई पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके बाय, खुदा हाफिज़।